कौने बदरा से कजरा चुरैलू, कौने फुलवा से खुशबू उड़ैलू, कि कौने फुलवा से खुशबू उड़ैलू, कि एहो धनी जिया छचनावेला, छागल नथुनिया पागल कइले बा, कि एहो धनी जिया छचनावेल, छागल नथुनिया पागल कइले बा। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप लोग को संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है अनुसूची, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, संविधान के बारे में अनुसूची जानने से पहले ये जान जाइए कि अभी का जो भी एग्जाम होता है उसमें लगभग एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हम लोग समझते हैं। अब आते हैं हम लोग मुद्दा पर, देख लेते हैं। जो संविधान का हमको दो टाइप में समझना पड़ेगा। एगो समझना पड़ेगा हमको मूल संविधान और एगो को समझना पड़ेगा संशोधित संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं जो मूल संविधान किसे कहते हैं। तो मूल संविधान उसे कहते हैं जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिकृत या पारित हुआ था। वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिकृत या पारित हुआ था उसे कहा जाता है मूल संविधान। और 26 नवंबर 1949 में पारित होने के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। अब संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं जो मूल संविधान में भाग कितना था। तो मूल संविधान में 22 भाग था। मूल संविधान में अनुसूची कितना था? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। अब आते हैं जो मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। मूल संविधान में भाग 22, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 395 है। अब आ जाइए संशोधित संविधान। संशोधित संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और आर्टिकल 368 में वर्णन है। संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और आर्टिकल 368 में वर्णन है। संशोधित संविधान में भाग कितना है? तो भाग 25 हो गया है। भाग कितना हो गया है? तो 25 हो गया। अनुसूची कितना हो गया है? तो 12 हो गया है। 4 गो अनुसूची को बढ़ाया गया है। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 444 हो गया। अनुच्छेद 444 हो गया, यानी कि भाग 25, अनुसूची 12 और अनुच्छेद 444। पूछा जाएगा जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? तो 25। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 444। अब आते हैं बारी बारी से हम 12 अनुसूचियों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए जो प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अब जान जाइए जो मूल संविधान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मूल संविधान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आते हैं दूसरे अनुसूची में क्या है। तो दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते का वर्णन है। दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते का वर्णन है। किसका किसका वेतन है वो समझते हैं। राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, स्पीकरों का, नियंत्रण महालेखा परीक्षकों इत्यादि का वेतन और भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। पूछा जाएगा राष्ट्रपति का वेतनों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 2। उपराष्ट्रपति का तो 2। चलिए आगे आते हैं। तीसरे अनुसूची में शपथ का वर्णन है। तीसरे अनुसूची में शपथ का वर्णन है। शपथ किसका किसका? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का और मंत्रियों का शपथ का वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। अब आते हैं चौथा में क्या है? राज्य की सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किसमें है? तो चौथा अनुसूची में। और यह कितना राज्य के लिए? तो प्रत्येक राज्य के लिए लागू होता है। अब आ जाइए 5वीं अनुसूची में क्या है। तो 5वीं अनुसूची में
SC ST का वर्णन है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पांचवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यह कितने राज्य के लिए? तो प्रत्येक राज्य के लिए। अब आ जाते हैं जो छठी अनुसूची में क्या है। तो छठी अनुसूची में कुछ विशेष राज्य के ST का वर्णन है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, अनुसूचित जनजाति का। और कुछ विशेष राज्य में कौन कौन राज्य है? तो शॉर्ट में इसका नाम होता है AMTM। AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आ जाते हैं सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में करों का बंटवारा यानी कि सूचियों का बंटवारा किया गया है राज्य और केंद्र के बीच। सातवीं अनुसूची में सूचियों का बंटवारा, और सूची में कितना सूची है? सातवीं अनुसूची में तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आते हैं संघ सूची किसे कहते हैं? जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है वो संघ सूची के अधीन आता है। अब संघ सूची में पहले कितना था, वर्तमान में कितना है? तो पहले 97 को था, वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? तो 100 विषय को रखा गया। अब आइए राज्य सूची। राज्य सूची उस सूची को कहते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, जिस पे राज्य सरकार कानून बनाता है। पहले 66 था, अब 61 है। पहले कितना विषय था? तो 66 विषय। वर्तमान में कितना विषय है? तो 61 विषय है। अब आ जाइए समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है, जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है, लेकिन अगर दोनों बनाया तो लागू केंद्र का होता है। यह समवर्ती सूची के अंतर्गत, इसमें पहले 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय है? तो 52। हालांकि इस सब सूचियों से वर्तमान का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय, समवर्ती सूची में वर्तमान में तो 52 विषय। अब आ जाइए अगला, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। इस आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषाओं का जगह प्राप्त है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अब आ जाइए, ये 4 को जोड़ा गया था, कोई ना कोई संविधान संशोधन में ये चारों को जोड़ा गया है। अब कौन कौन संविधान संशोधन कब कब हुआ वो सब जानते हैं। पहले देखिए, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, उसमें भूमि सुधार जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, यह कौन सा संशोधन में? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भूमि सुधार को कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अब आइए 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 10 से 10 से दल बदल। दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। यह कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो दल बदल कानून। या फिर ये पूछा जाता है दल बदल कानून कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का प्रावधान है। यह संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। पंचायती राज्य को कब जोड़ा गया, लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। अब इसमें कितने विषय को रखा गया? तो 29 विषय को रखा गया। पंचायती राज्य में कितना विषय है? 29 विषय। अब आ जाइए 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन या नगर पालिका का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन या नगर पालिका का वर्णन है। यह कैमी संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? तो नगर पालिका या नगरीय स्वशासन। इसमें कितना विषय रखा गया है? तो 18 विषय। पंचायती राज्य में 29 है, नगर पालिका प्रशासन में 18 विषय है। अब एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जो अनुसूची में क्या क्या है। प्रथम में राज्य और केंद्र शासित का वर्णन। प्रथम में राज्य केंद्र शासित का वर्णन। दूसरा में वेतन भत्ता का वर्णन। दूसरा में वेतन भत्ता का वर्णन। तीसरा में शपथ का वर्णन। तीसरा में शपथ का वर्णन। चौथा में राज्य के सीटों का बंटवारा। चौथा में राज्य के सीटों का बंटवारा। 5वां में SC ST का वर्णन। 5वां में SC ST का वर्णन।
छठा में कुछ विशेष राज्य के एसटी का वर्णन, उसमें एएम टीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवां में सूचियों का बंटवारा, सातवां में सूचियों का बंटवारा। आठवीं में भाषाओं का वर्णन, आठवीं में भाषाओं का वर्णन। नौवीं में भूमि सुधार, नौवीं में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल कानून, 10वीं में दल बदल कानून। 11वीं में पंचायती राज्य, 11वीं में पंचायती राज्य। 12वीं में नगरीय स्वशासन, 12वीं में नगरीय स्वशासन। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।